पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, लेकिन जो आंदोलन चलेगा बेरोजगारी के ऊपर, रोजगार के ऊपर जो आंदोलन चलेगा, उसमें तो हम चाहेंगे कि भाई उसको सारे ट्रेड यूनियंस, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टी सभी उसको सपोर्ट करें। जो भी सपोर्ट करेगा उसका सपोर्ट वेलकम है, क्योंकि ये तो देश के रोजगार का सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, देश के अस्तित्व का सवाल है। इसमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए। ये सब खामियां सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो सकती हैं, सारी सरकारों में भी हो सकती हैं, लेकिन जब जनता उठती है, अब जैसे अडानी का मामला ले लीजिए। अडानी को केंद्र सरकार ने तो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट फ़ायदे पहुंचाए हैं, मोदी सरकार ने, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कुछ पहुंचाया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कुछ पहुंचाया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये जनता का बड़ा मुद्दा बनता है तो फिर कांग्रेस को भी इसके ऊपर एक पोजीशन लेनी पड़ती है, और उन्होंने ली। तो जब ये रोज़गार का मुद्दा जब लोगों को दिखेगा कि भाई इस पर युवा वर्ग जो है बहुत एजिटेटेड है और युवा वर्ग का एक बड़ा आंदोलन इस पर खड़ा हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां अल्टीमेटली झक मार के इसको सपोर्ट करेंगी। अल्टीमेटली लोकपाल का कानून बनाना पड़ा ना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बनाना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये बड़ा आंदोलन होगा और इनको दिखेगा कि भाई इस आंदोलन से इनकी पॉलिटिकल पावर खिसक सकती है, तो फिर झक मार के इनको सपोर्ट करना पड़ता है। जो भरोसा जिस दिशा में हमको युवाओं को ले जाना है वो है ये भारत रोजगार संहिता। और ये सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट तैयार करने भर से काम नहीं होगा, हमारी सिर्फ बैठक कर लेने भर से नहीं होगा। ये तब होगा जब देश में एक व्यापक स्तर पे विमर्श हो रोजगार के विषय पे, व्यापक स्तर पे चर्चा हो, सरकारों की जवाबदेही तय हो। जो प्रश्न इधर से पूछे जा रहे हैं वो आपके माध्यम से उन सत्ताधारियों से भी पूछा जाए जिनके लिए सही में ये प्रश्न है, वरना हम हवा में छोड़ते जा रहे हैं प्रश्न, जवाबदेही किसी की तय ही नहीं हो रही है। क्योंकि जहां तक सवाल पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचा नहीं रही है इस वक्त इस देश की मीडिया। ये कहना पड़ेगा, ये कहने से बच नहीं सकते हम आज इस समय। तो अगर इस उद्देश्य के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ है, हो सकता है आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद सोमवार को नई दिल्ली में जो बैठक हुई जिसमें संयुक्त युवा मोर्चा का गठन हुआ, आज जो प्रेस वार्ता हुई, उसको एक ऐतिहासिक घटना के तौर पे आप लोग याद करेंगे। आप लोग जो हैं यहाँ पे वो लोग याद करेंगे कि मैं उस प्रेस वार्ता में था जिस वक्त इसकी पहली सार्वजनिक घोषणा हुई थी। हम ये सेंस कर सकते हैं, ये अखबार टीवी से सेंस नहीं होगा, जो लोग ज़मीन पर जिनके कान हैं उनको सेंस होता है। जब से बैठक समाप्त हुई है हमने संगठन की लिस्ट जो है हम फाइनल नहीं कर पाए। देखिए ये कलम से लिखा हुआ है, प्रिंट होता है, उसके बाद फिर से 3 नए संगठनों का नाम जोड़ना पड़ता है, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, और ये इतना इससे एनर्जी जनरेट हो चुका है। तो अब जब हम भारत रोजगार संहिता को लागू कराने के लिए देश भर में युवा महापंचायत करेंगे, देश भर में अभियान चलाएंगे, देश भर के शहर शहर गांव गांव तक जाएंगे और इन चारों बिंदुओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन तैयार करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली में एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे, तब जाकर शायद हो सकता है कि जो लोग अभी तक उसको सेंस नहीं कर रहे हैं वो सेंस करेंगे कि ये कितना गंभीर विषय है, इस पर काम करना, संघर्ष करना कितना आवश्यक था, सरकारों की जवाबदेही तय करना कितना आवश्यक था। तो ये आंदोलन 113 संगठनों के साथ जो संयुक्त युवा मोर्चा बना है, इसकी बात आपके माध्यम से देश के हर व्यक्ति तक पहुँचे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी अपेक्षा है हमारी। आज जो देश में जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं, आज जो सोसाइटी में या जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के जो हालात हैं, प्रशांत जी ने जो बहुत सारी बातें कही, तो ये क्लियर पॉलिटिकल पोजीशन है। ये आपका भी पॉलिटिकल पोजीशन हो सकता है एज एन इंडिविजुअल, हमारा भी हो सकता है। सो वी डू नॉट नीड टू बी इन अ पॉलिटिकल पार्टी टू हैव अ पॉलिटिकल पोजीशन। हर नागरिक की एक समझ हो सकती है, और कम से कम जो लोग संघर्ष कर रहे हैं रोजगार के लिए, जिनको पता है कि बेरोजगारी भी है और सरकार सुनने के बजाय लाठी मारती है, उनका कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल पोजीशन होगा ना। उनको तो दिखाई देगा ना कि हम शांति से बैठे रहते हैं और हमको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो तो बोलेंगे ना कि ये गलत है, दिस इज़ नॉट इन डेमोक्रेटिक स्पिरिट। हम स्पष्ट रूप से अपनी मांग को लेकर, अपनी बात को लेकर, जो हमारा जो डेमोक्रेटिक कमिटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, बिल्कुल उसके अनुरूप हमारा कैंपेन चले। मेरी बात में भी आपको पता नहीं कितनी बार
कंस्ट्रक्टिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये सब शब्द सुनने को मिल गया होगा। ये हमारे सभी साथियों के शब्दों में होता है। और जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन आंदोलन होता है तो देखिए है क्या कि एक पावर से एक तरह का एंगेजमेंट हो रहा होता है उस समय। और वर्तमान सत्ता में ऐसा देखा गया है, केंद्र की हो चाहे राज्यों में भी हो, ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जाती है जहाँ पे कि प्रदर्शन आंदोलन करने वाले लोग जो हैं वो बदनाम हो जाए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो जब भी परीक्षा निकाली जाती है उस पर पेपर लीक होता है, और दूसरा ये है कि गड़बड़ियाँ होती हैं जब परीक्षा होती है। ये दो चीज़ें, इसको कंट्रोल करना सरकार का काम है। मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार हो इस भर्ती में, नहीं, वो चाहती है कि अपने आदमी की भर्ती हो जाए और बड़े अच्छे तरीके से हो, ये कोई गड़बड़ी नहीं है। ये दो डिफरेंट तरीका। तो इसके जो उपाय हैं, इसका निवारण दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने करीब 10 ऐसे सुझाव बनाए हैं जो अगर सरकारें उसको अडॉप्ट करें तो फिर ये गड़बड़ियाँ नहीं होगी, और अनलेस उन पे प्रेशर पड़ेगा तब तक वो ये कार्रवाई नहीं करेंगे, और इसलिए आवश्यक है कि इसको करेक्ट। दूसरी बात ये है कि नियुक्तियों की बात, नियुक्ति के बारे में अगर सरकारें समय पे नियुक्ति अगर नहीं करती हैं तो या तो एक वाइट पेपर लाएं कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा ही नहीं है, इसीलिए हम नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो अगर आपने बताया है तो आपने क्यों नहीं उसकी नियुक्तियाँ कर रही हैं, और इसके लिए भी उससे प्रेशर डालें। तो सरकार से बात करने की हमारे तरफ से तो कई बार कोशिश रही। जब ये बात कहा गया प्रशांत जी की तरफ से कि मॉडल एग्ज़ाम कोड हमने तैयार किया है, उस मॉडल एग्ज़ाम कोड को हमने उन सभी भर्ती बोर्डों को भेजा, ये कहते हुए कि कोई भी 2 टियर या 3 टियर एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम 9 महीने में पूरा हो सकता है। कभी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसीलिए अभी जो यशवर्धन जी बात कह रहे थे कि प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, प्रेशर बनाने के लिए ही आंदोलन की आवश्यकता है। शायद हम आंदोलन करेंगे तब जाके सरकार जो है सो सुनने की कोशिश करे हमारी बात को। जैसे कि देखिए रेलवे भर्ती वाले में आंदोलन हुआ ना, सरकार ने सुना, अंततः सरकार ने मांगी भी मानी, तो आंदोलन हुआ तो मांग मानी गई। बड़ा आंदोलन होगा तो व्यापक स्तर पे बातों की सुनवाई होगी। आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, 1 दिन या 7 दिन या नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए कैंपेन और मूवमेंट 2 अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हम लोग इन 2 चीज़ों को इंटरचेंजेबली यूज़ करने लग जाते हैं कभी कभी। आंदोलन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कभी कोई घोषणा नहीं कर सकता, आंदोलन की तैयारी की घोषणा कर सकता है। कोई जब कहता है आपको कि हम इतने तारीख को आंदोलन करेंगे, वो उतने तारीख को प्रदर्शन करेगा। वो आंदोलन की शक्ल लेगा, वो इस पर निर्भर करेगा कि उसको कितना ज़्यादा जन समर्थन और कितने लोग साथ आते हैं। हमने जो अभी कहा है आपको, वो एक कैंपेन की घोषणा है, जो उस आंदोलन का होमवर्क, देश में असंतोष है